तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे एक्सरसाइज 6.5 का। तो ये भी अप्लाइड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैक्सिमम मिनिमा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में भी आ चुका है। क्वेश्चन है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज़ 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ही बताया कि जो चीज़ क्वेश्चन में गिवन है या फिक्स है उसके रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएशन कभी नहीं करना, ठीक है। और ये भी हमें क्वेश्चन रीड करके अच्छे से पता चल जाएगा कि किस चीज़ को हमें मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, है ना, तो इसको यहाँ वॉल्यूम जो है लार्जेस्ट है तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज़ करना है, और स्फीयर की रेडियस जो कैपिटल आर है वो यहाँ पर गिवन है। तो एक रफ स्केच, एक डायग्राम बनाएंगे हम, और इस डायग्राम में मैंने एक स्फीयर बना लिया, ठीक है। और इस स्फीयर में एक मैंने अंदर कौन बना लिया यहाँ पर इस तरह से, ये देखो कौन बना लिया। कौन बनाने के बाद कौन स्फीयर की रेडियस यहाँ पर गिवन है, तो ये जो है ना स्फीयर की रेडियस हो जाएगी, ये भी हो जाएगी और ये भी, तो ये स्फीयर की रेडियस हो गई। और मैंने ओ डी मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, इस तरह से पॉइंट ए बी सी नाम दे दिया इस डायग्राम में। और ये पॉइंट मैंने ओ ले लिया है, ठीक है, सॉरी ये पॉइंट मैंने डी लिया है और ये पॉइंट मैंने ओ लिया है, ठीक है। तो डी और ओ लिए है, तो ओ डी को मैंने एक्स सपोज कर लिया, लेट ओ डी इक्वल टू एक्स। और रेडियस ऑफ द कोन ये बी डी मैंने स्मॉल आर कंसीडर सपोज कर लिए। और ए डी यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट या एल्टीट्यूड ऑफ कोन, वो हमने एच से रिप्रेजेंट किया है उसको। और एच क्या हो जाएगा, आर प्लस एक्स हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये आर प्लस एक्स से सपोज किया है, तो ये टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक एल्टीट्यूड ऑफ कोन या हाइट ऑफ कोन आर प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये तो डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया, डायग्राम वाली बात आ गई। अब यहाँ पर वॉल्यूम को मैक्सिमाइज़ करना है, और उसके पहले हम एक रिलेशन यहाँ पर लिख रहे हैं। ये देखिए ये राइट ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, ये राइट ट्रायंगल है ना। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी इन ट्रायंगल ओ डी बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से रिलेशन बन जाएगा। अब यहाँ पर हम स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू कैपिटल आर और एक्स के फॉर्म में हो गई। कैपिटल आर स्क्वायर हो गया कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पे हमें मिल जाता है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन ये लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज़ करना है। यहाँ मैंने स्मॉल आर स्क्वायर के प्लेस पर जो ये यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर निकाला था, ये यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। और एच के प्लेस पर ये एच इक्वल टू आर प्लस एक्स लिख दिया। तो ये हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। वॉल्यूम इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स, है ना, एक्स के फंक्शन के फॉर्म में वॉल्यूम का एक्सप्रेशन मिल जाएगा वी। कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना नहीं, क्योंकि कैपिटल आर यानी रेडियस ऑफ स्फीयर वो तो गिवन है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में जो दूसरा वेरिएबल बचता है वो एक्स ही है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पर। तो डी वी ओवर डी एक्स निकालेंगे, डिफरेंशिएशन किया 1/3 पाई जो कांस्टेंट है, और इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगा लेंगे। फर्स्ट इंटू सेकंड लगाने के बाद ये हमें डिफरेंशिएशन इसका मिलेगा, और ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा आपका ये सॉल्व होने के बाद ये यहाँ पर देखिए इतना आ जाएगा 1/3 पाई या पाई/3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2r x माइनस 3x स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, यहीं पर सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। जब इसका टेस्ट लगाएंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो उसमें हमें सेकंड डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी। तो बाद में भी निकाल सकते हैं और पहले भी निकाल के रख सकते हैं। तो ये हमने इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट किया, तो ये हमें माइनस पाई/3 2r प्लस 6x ये सेकंड डेरिवेटिव मिल जाता है इसका, d2b ओवर dx स्क्वायर। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज,
अब यहाँ में मैक्सिमम या मिनिमम के लिए जब हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना होता है तो हमें क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को यानी कि dv/dx यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे या एक रिलेशन निकालेंगे जो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एज अ क्रिटिकल पॉइंट वर्क करेगा। ठीक है, तो 1/3 पाई जो फर्स्ट डेरिवेटिव है 1/3 पाई r² - 2rx - 3x² इक्वल टू 0 पुट करेंगे और यहाँ इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर इस तरह की एक इक्वेशन मिलेगी r² - 2rx - 3x²। इसको फैक्टराइज कर लेंगे, इस -3rx + rx लिखेंगे, इस -2rx को और कॉमन ले लेंगे कैपिटल R, ये फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन लेंगे फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से R और लास्ट टू टर्म में से x कॉमन लेने के बाद हमें एक कॉमन ब्रैकेट मिलेगा r - 3x कॉमन लेगा तो होल में से r - 3x ले लिया तो r + x सेकेंड बचेगा। तो यहाँ पर हमने इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को 2 लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब इक्वल टू 0 है ये, तो r + x इज़ नॉट इक्वल टू 0। r + x 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि तो डायग्राम जो हमने आपको बताया था उस डायग्राम में r + x h को डिनोट कर रहा है, यानी हाइट ऑफ कोन को डिनोट कर रहा है। तो हाइट ऑफ कोन तो 0 हो नहीं सकती, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो r + x इज़ नॉट इक्वल टू 0, डेफिनेटली द सेकेंड फैक्टर विल बी 0। तो r - 3x डेफिनेटली 0 होगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x = r/3। तो ये आपको x की वैल्यू r के फॉर्म में मिल जाती है। ठीक है, अब क्या करना है, जो अब हमें ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के देखना है। हम यहाँ पर x = r/3 के लिए देखेंगे कि जो सेकंड डेरिवेटिव था वो नेगेटिव है या पॉजिटिव साइन है ना, नेगेटिव साइन रखता है या पॉजिटिव साइन रखता है। तो यहाँ जो प्रीवियस पेज में जो मैंने सेकंड डेरिवेटिव निकाल के रखा था उसमें मैंने x के प्लेस पर क्या लिख दिया, r/3 लिखा और r/3 लिखने के बाद कैलकुलेशन करेंगे तो ये नेगेटिव आएगी। तो d2b/dx² नेगेटिव होगा फॉर x = r/3 या एट x = r/3 पर ये नेगेटिव है। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है, ये लास्ट पेज है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन थोड़े बड़े रहते हैं, लिखेंगे यहाँ पर बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट वॉल्यूम ऑफ कोन इज़ मैक्सिमम एट x = r/3। तो ये वॉल्यूम जो है x = r/3 पर मैक्सिमम है। मैक्सिमम इसलिए कि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, x = r/3 के लिए नेगेटिव आ रहा है तो फिर ये आपका मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन, जो वॉल्यूम का हमने एक्सप्रेशन लिखा था v = 1/3 पाई r² - x² r + x है ना, r और x के फॉर्म में, उसमें हम x के प्लेस पर r/3 लिखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x के प्लेस पर मैंने r/3 लिखा तो r² 9 हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर भी x के प्लेस पर r/3 लिख दिया। इस ब्रैकेट में सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके तो ये 8r² 9 आएगा। ये आपका ब्रैकेट 4r/3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/27। अब यहाँ हम क्या ग्रुपिंग कर लेते हैं, तो ये 8/3 9 या 27, ये मैंने बाहर रखा क्योंकि प्रूव करना है ना, उसमें 8/27 कॉफिशिएंट है ना। आपको प्रूव करना है वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन इक्वल टू 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो 8/27 को तो मैंने बाहर निकाल लिया और जो कुछ भी बचा उसको मैंने ब्रैकेट में लिखा। ठीक है, और जो बच रहा है वो क्या है, 4/3 पाई r³ 4/3 पाई r³ एक्चुअली होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है। यहाँ पर कैपिटल R स्फीयर की रेडियस है, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं 8 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यही हमें प्रूव करना था, 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो ये इस तरह से प्रूव हो जाता है, लिखेंगे हाइंस प्रूव। तो अब बचे हुए क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। एक मैं सॉल्यूशन की PDF आपको और भेज रहा हूँ, अगर ज़रूरत हो तो आप उसमें से हेल्प ले सकते हैं।